हाय एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जहां से आपको हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड ये है इंडेक्स एंड रैंकिंग। बहुत सारे इंडेक्स रैंकिंग्स आते हैं 2023 के लेटेस्ट अपडेटेड जो भी है वो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी रिपोर्ट का ये होता है कि उस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, प्लस टॉप कंट्री कौन सी है। तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ एडिशनल डिटेल जो है वो मैं आपको साथ में देता जाऊंगा। तो सबसे पहले विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट, ये जो है ये WTO द्वारा जारी करी जाती है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, सिटी का नाम लिखिए अभी कॉमेंट में। तो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत व्यापारिक निर्यात में 18th नंबर पर रहा है, यानी कि 18वें स्थान पर रहा है भारत। एंड अगर बात की जाए एक्सपोर्टर में विश्व स्तर पर 2022 में जो है यहाँ पर 7वें स्थान पर और इंपोर्टर्स के बीच में 9वें स्थान पर था। लेकिन अभी के लेटेस्ट अकॉर्डिंग याद रखना आपको 18वां स्थान रहा है। एंड टॉप कौन सा है एक्सपोर्ट्स में, चाइना टॉप पर है, उसके बाद US एंड जर्मनी है, लेकिन चाइना आपको टॉप वाला याद रखना। किसके द्वारा है, WTO के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, फोटो भी याद रख लोगे ना तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WTO रैंक्स इंडिया 18th इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, इस रिपोर्ट को जारी किया अगर बात की जाए केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जारी करा गया है, जिसके अकॉर्डिंग पहले स्थान पर आए इंदौर। इंदौर आपको पता है इंडिया की वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है, तो इंदौर यहाँ पर भी टॉप, सेकंड पे आगरा है एंड थर्ड पे ठाणे हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिल्ली का स्थान 9वां है, लेकिन आपको टॉप वाला याद रखना है जो कि है इंदौर, एंड जारी किया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज भी थी, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो काफ़ी सारी सिटीज जैसे 10 लाख के ऊपर या ये सब, लेकिन आपको टॉप वाली ही याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। यहाँ पर अगर बात की जाए कि दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में टॉप कौन सा शहर है, तो ये है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ओके, वियना में आपको पता है किसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, ओपेक के, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कंट्रीज, इसके हेडक्वार्टर्स वियना में मिलेंगे। ऑस्ट्रिया की यह कैपिटल है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे कम रहने यानी कि सबसे नीचे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यह दमिश्क, जो कि कैपिटल है सीरिया की। सीरिया आपको पता है काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद से अफेक्टेड है, तो इसी कारण से यहाँ की राजधानी जो है ये सबसे कम रहने योग्य शहर है। यहाँ पर भारत के 4 सिटीज़ को शामिल करा गया है, नई दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड बेंगलुरु। तो ये आपको याद रखना। न्यू दिल्ली का 45वां स्थान है। एंड इसको अगर बात की जाए जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पर तो MCQs टाइप के वीडियो बहुत चलते हैं, मैं चाहता तो वो भी बना लेता, लेकिन वहाँ पर 100 क्वेश्चन कराऊँ। इससे अच्छा है ना कि एक इंडेक्स को एक ही स्लाइड पर कंप्लीट कर ले जाए। जब आप लोग इस PDF को रिविजन करने के लिए बैठोगे तो आंसर आपको रेड लाइन में बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, इंडेक्स दिख जाएगा, जारी किसने करा वो दिख जाएगा, कितने अच्छे से दिख रहा है, प्लस आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स फोटो में भी दिख रही है, जैसे टॉप 10 जो है सिटीज़ भी दिख रही है, वियना, कोपेनहेगन वगैरह। लेकिन आपको वियना याद रखना है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट है FIH मेंस हॉकी रैंकिंग में। तो अभी जो है अगर बात कीजिए FIH मेंस हॉकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग नीदरलैंड की टीम टॉप पर है, सेकंड नंबर पर बेल्जियम है और भारत का स्थान 3rd नंबर पर, यानी कि हॉकी में भारत जो है टॉप 3 में है, भारत का स्थान 3रा है। सबसे टॉप पर कौन सी टीम है, नीदरलैंड की टीम है, ये आपको याद रखना है। नीदरलैंड की कैपिटल मिलेगी आपको एम्स्टर्डम, यूरोप में कंट्री है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, यानी कि अगर बात की जाए वैश्विक शांति सूचकांक, जिसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, न्यूयॉर्क बेस्ड ये जो है इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स एंड पीस पर। एंड इसके अकॉर्डिंग जो है इस इंडेक्स में टॉप पर कौन सा रहा है, आइसलैंड इज द सबसे पीस कंट्री है, यानी कि पीसफुल कंट्री है आइसलैंड। आपको पता है मैप में यहाँ पर दिखेगा आपको ऊपर। एंड सबसे आखिरी पे 163rd पे है अफगानिस्तान। आप लोग देख पाएंगे अफगानिस्तान जो है सबसे नीचे हैं शांति के हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इंडिया का रैंकिंग याद रखना 126 है। तो अगर बात की जाए ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 126वां, पहले स्थान पर है आइसलैंड, एंड जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आगे बढ़ते हैं, 2023 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में अगर बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज आई है टॉप 100 में, यानी कि
टॉप 500 ऐसी कंपनीज हैं जिनको यहाँ पर जो है अगर बात की रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पर टॉप 100 में अगर बात की जाए रिलायंस एंड आईओसी शामिल है। तो रिलायंस सबसे टॉप पर है, इंडिया की तरफ से 88 नंबर पर है। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 94 नंबर पर है। फिर LIC, ONGC एंड BPCL भी यहाँ पर शामिल हैं। एंड टॉप पर कौन सी कंपनी रही है? वॉलमार्ट, बिल्कुल, जो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है ना वॉलमार्ट, वो टॉप पर है। अमेरिका की ये जो है अगर बात की जाए कंपनी, जिस तरह से हमारे यहाँ पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट है ना, उसी तरह की वॉलमार्ट है। तो वॉलमार्ट टॉप पर है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में। रिलायंस का 88 नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से कंफ्यूज मत होना, ये हर साल 2 बार आता है, Q1 एंड Q2। तो Q2 इसका लेटेस्ट जो है Q2 का, या फिर कुछ भी समझ लो, जो सेकंड वाला है 2023 का, वो अगर बात की जाए रिलीज हो चुका है। एंड इसके अकॉर्डिंग सिंगापुर जो है टॉप पर है, यानी कि सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है। इंडिया का रैंकिंग 80 आ चुका है, यानी कि 85-84 रहता था पहले, अभी जो है 80वां स्थान पहुंच चुका है। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि पासपोर्ट की पावर कितनी है उस देश की पर्टिकुलरली। तो जापान को पीछे छोड़कर इस बार सिंगापुर जो है टॉप पर है। भारत का स्थान 80वां है। अफगानिस्तान का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है। हैंडलैंड पार्टनर रिसर्च टीम इसको रिलीज़ करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, QS द्वारा जारी अगर बात किया बेस्ट स्टूडेंट सिटी, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट सिटी कौन सी है, तो यहाँ पर 2024 का इन्होंने इंडेक्स जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग लंदन जो है टॉप पर है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। एंड भारतीय शहरों में देखें तो बॉम्बे रहा है, जो कि ग्लोबल में 118वें स्थान पर रहा है। तो इसमें बॉम्बे वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो है टॉप वाला ये सिटी याद रखना लंदन। जैसे अगर कोई सिटी के हिसाब से रहना और इंडिया की सिटी टॉप 100 में भी नहीं है, तो उसका टॉप सिटी याद रखना। जैसे वियना था ना रहने के अकॉर्डिंग सबसे सेफेस्ट सिटी, उस तरह से जो है यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट सिटी जो है ये लंदन है। एंड इनके इंस्टीट्यूशन भी याद रखना, क्योंकि अलग अलग द्वारा जो है जारी करे जाते हैं। तो QS जो है ये स्टूडेंट्स के लिए ही लगातार कुछ न कुछ इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। यहाँ पर देखा जाता है कि किस देश के पास में कितनी शक्तिशाली सेना है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स जो है टॉप पर हैं, सेकंड नंबर पर रशिया, थर्ड नंबर पर चाइना एंड फोर्थ नंबर पर इंडियन आर्मी है। यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो चौथा है। सबसे कमज़ोर कौन सा है, भूटान है, बेचारा छोटा सा देश। लेकिन आपको याद रखना है कि टॉप 4 यहाँ पर आपको चारों सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि टॉप 3 ऐसे याद रखना है, टॉप 4 पे इंडिया ही है, तो चौथे स्थान पर भारत है, टॉप पे अमेरिका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2023 में फीफा ने जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी करी है उसके अकॉर्डिंग इंडियन टीम पहली बार जो है, पहली बार मतलब पिछले कुछ सालों में पहली बार जो है टॉप 100 में आई है। 99वां रैंक है इंडिया का, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो 99वां स्थान है भारत का एंड पहले स्थान पर है अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना याद रखना आपको फर्स्ट नंबर पर है। एंड भारत का स्थान अगर बात करें 99 है फीफा में, जबकि FIH हॉकी में भारत का स्थान तीसरा था, नीदरलैंड टॉप पर थी। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। एंड PDF आपको कहाँ पर मिलेगी अभी मैं आपको बता लेता हूँ, शांति से बैठ जाइए। ये जो PDF आप लोग इस तरह से देख रहे हैं ना, हर टॉपिक की जितने भी वीडियो इस YouTube चैनल पर हैं उन सभी की PDF जो है, इसके अलावा भी स्टैटिक, GK के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की सारी PDF जो है आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। आपको 99 रुपीज़ पे करके ज्वाइन करना है PDF बंडल में। एंड PDF बंडल में ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आप सारी PDFs का रिवीजन एक जगह कर पाएंगे। जिस टॉपिक का आपको देखना होगा जस्ट वहाँ पर जाइए, वो टॉपिक की PDF आपको सामने दिख जाएगी, 1 क्लिक में ओपन हो जाएगी एंड उस PDF को रिवीजन कर लेगी। अब इस वीडियो को ही, इंडेक्स को ही अगर आपको एग्जाम से पहले वापस देखना है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि इस वीडियो को दोबारा देखोगे, दोबारा देख सकते हैं 2x में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे भी बेटर वे है कि आप PDF से जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए जो जो आपको नहीं आ रहा है। तो जिनको भी PDF चाहिए उनको मैंने बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग जो है टॉप पर रही है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की हैं ये। एंड अगर बात की जाए भारत में तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 77 पर है, JSS एकेडमी जो है 79 पे है, शुलिनी जैव प्रौद्योगिकी वाली जो है ये 91 पर हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, महात्मा गांधी की याद रख सकते हैं 77, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटी है द यंग यूनिवर्सिटी में टॉप पर रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। जैसे ये है नीति आयोग द्वारा जारी करा जाता है, अगर बात की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि कोई कंट्री एक्सपोर्ट के लिए कितना रेडी है, प्रिपेयर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 2022 का जो लेटेस्ट इंडेक्स है तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र है, कर्नाटक एंड गुजरात हैं।
अब जो 2021 का इंडेक्स था जो लास्ट ईयर आया था 2022 में, तो वहाँ पर जो है गुजरात टॉपर था, लेकिन इस बार गुजरात चौथे नंबर पर है। तो याद रखना है, कन्फ्यूज मत होना, 2021 पूछ ले तो गुजरात है, 2022 पूछ ले तो तमिलनाडु ऑन द टॉप। अब फिर कुछ इसमें जो है स्टेट में आते हैं ना, तो फिर कुछ डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे पहाड़ या हिमालयी राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड का है, छोटे राज्यों में गोवा का है, एंड यूटीज में जो है JNK का है। लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 99% चांस है कि तमिलनाडु वाला ही आंसर आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिकायत निवारण सूचकांक जून 2023 में जारी करा गया है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिकारण जो कंप्लेंट्स आती हैं उनके सूचकांक के अकॉर्डिंग बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य टॉपर है? उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। पूर्वोत्तर में सिक्किम है, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। जारीकर्ता कौन है? तो DARPG यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है ये ग्रीवेंस के लिए ये इंडेक्स जारी करता है। तो शिकायतों के लिए उत्तर प्रदेश, आप ऐसे याद रखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। यहाँ पर इंडिया का रैंक है 127 है। काफ़ी पीछे जा रहा है यार। मुझे पता है 2018-19 में मैं देखता था कि 100 के आसपास में था, 112 था, बट हाँ अभी जो है आपको याद रखना लेटेस्ट 2023 का 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। एंड अगर बात की जाए सबसे टॉप पर कौन सा है? आइसलैंड सबसे टॉप पर है, सेकंड पे नॉर्वे एंड थर्ड पे बांग्लादेश थर्ड पे नहीं है, सॉरी, सबसे टॉप पर ये दो देश ही हैं। बांग्लादेश तो 59 पे है, फिर भी काफ़ी बेटर रैंकिंग है बांग्लादेश की भी, ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना होती है 1971 में। तो याद रखना आइसलैंड टॉप पे है एंड भारत का रैंक है 127, 127वां इंडिया का रैंक है, पाकिस्तान 142 तक है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा सिटी टॉप पर है? तो ये है सिलिकॉन वैली जो US की है। अब इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? इंडिया की सिलिकॉन वैली मतलब बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का स्थान भी 20th है, काफ़ी अच्छा रैंक है यहाँ पर भी बेंगलुरु का भी, कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में सिलिकॉन वैली 20 नंबर पर है। लेकिन इंडिया के बेंगलोर का भी रैंकिंग जो है काफ़ी अच्छा है, 20th नंबर पर है ओवरऑल। तो ये जरूर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु का स्थान तो 20वां है। जारी करता कौन सा है? जीनोम नाम का जो है ये इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर है? डेनमार्क जो है कंपटीशन में टॉप पर है। वैसे SSC में तो भारत टॉप पर रहेगा भाई, और भारत का स्थान है 40th, ये याद रखना। हालांकि ये कंपटीशन एग्जाम वाला नहीं है कंपटीशन, इसमें काफ़ी सारे जो है फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। सूचकांक याद रखना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है, इंडिया का रैंक 40th है एंड जारी करता है स्विट्जरलैंड की एक है IMD शॉर्ट में, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो ये जरूर से याद रख लेना। इस वीडियो को अगर आपको एग्जाम में इस वीडियो से सही क्वेश्चन करना है, आएगा तो इसी वीडियो में, लेकिन याद तो रहेगा नहीं, इतना सारा डेटा एक वीडियो से कैसे ग्रैब करोगे आप लोग? तो इसके लिए बस यही चीज़ याद रखो कि आप लोगों को क्या करना है, जस्ट एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 2-3 दिन बाद में 2x में करके। वैसे आप में से 90% लोग अभी भी 2x में ही देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देख लेना। अगर नहीं देखना है तो फिर इसकी जो है PDF से आप लोग क्विक रिवीजन करना। अगर PDF 99 भी नहीं देना ना, सारे सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, आप पढ़ लो बस कैसे भी। तो गूगल पर जाकर सर्च करना examtakhindy.com, आपको वेबसाइट मिल जाएगी examtakhindy.com। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाना, इंडेक्स एंड रैंकिंग अपडेटेड है, ये सारी की लिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर बात की जाए लिवेबिलिटी इंडेक्स, अगेन डाल दिया, वियना टॉप पर है एंड न्यू दिल्ली 141 पर है, बॉम्बे 144 पर है। अगर कुछ डेटा वगैरह कुछ मिसमैच हो जाता है तो मैं पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा जो फ्री वाला है, जहाँ पर डेली क्विज चलती है। एंड सबसे नीचे पर है अगर बात की है दमिश्क सीरिया वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2023 में सिप्री द्वारा जारी जो वार्षिक रिपोर्ट है, सिप्री ग्लोबल अगर बात की जाए ये हर साल एनुअल रिपोर्ट जारी करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म याद जरूर से कर लेना। अगर बात की जाए जो कि स्वीडन बेस्ड एक जो है इंस्टीट्यूशन है जो हर साल हथियारों, स्पेशली परमाणु हथियारों पर रिपोर्ट जारी करती है, और सबसे अधिक परमाणु हथियार जो है रशिया के पास में, इसके अकॉर्डिंग 3708 परमाणु हथियार, भारत के पास में जो है 164 हैं। तो ये भी थोड़ा सा डेटा याद रख सकते हैं, रशिया जरूर से याद रखना। नेक्स्ट है कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग
यहाँ पर जो है सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा टॉपर है, तो टोरंटो। टोरंटो कहाँ पर है, कनाडा का सिटी है टोरंटो। एंड गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया का सबसे अनुकूल शहर जो है घाना। एक्चुअल में घाना तो कोई देश, घाना देश है, कोई शहर नहीं है, ठीक है। एंड भारत शहर अगर बात की जाए, नई दिल्ली 3rd नंबर पर है एंड बॉम्बे जो है 6th नंबर पर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट टोरंटो याद रखना। जो टॉप वाला था ना वो ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछा जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर है, तो बॉम्बे टॉपर है एंड वर्ल्ड में न्यूयॉर्क टॉप पे है। जारी कौन करता है, ECA इंटरनेशनल नाम का इंस्टीट्यूशन जारी करता है। नेक्स्ट एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अकॉर्डिंग जो है भारत किस स्थान पर आए, 3rd नंबर पर है। पहला स्थान कौन सा रहा है, जापान 17 मेडल के साथ में, जबकि आयोजन स्थल था येचियोन साउथ कोरिया। नेक्स्ट है 5th अगर बात की जाए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य खाद्य सूचकांक 2023 के अकॉर्डिंग बड़े राज्यों की सूची में टॉप पर केरला रहे। जरूर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जारी कौन करता है, फसाई जारी करता है, यानी कि फूड से स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का लाइसेंस भी जो है होटल्स वगैरह को लेना पड़ता है। तो फसाई इस इंडेक्स को जारी करता है। केरला टॉप पे है, छोटे राज्यों में गोवा है एंड UTs में जम्मू कश्मीर है। तो केरला का नाम जरूर से याद रखना 5वें अगर बात की जाए फूड सेफ्टी इंडेक्स में। फिर है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, यानी कि दास सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं इस तरह से, तो उत्तर कोरिया जो है यहाँ पर टॉप पे हैं। सबसे कम अगर बात की, सबसे कम में काफ़ी सारे देश इन्होंने इंक्लूड करे थे, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी। अब इसमें इंडिया वगैरह का कुछ रैंकिंग नहीं था, लेकिन हाँ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ को जो है टॉप में ही रखा था। मतलब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्लेवरी होती है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी यूरोप को इन्होंने बहुत ही आज़ाद बता दिया कि यहाँ तो कुछ स्लेवरी है ही नहीं। वर्क फ्री फाउंडेशन जो है ये यहाँ का अगर बात मतलब इसने जारी करा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ऑफ फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है 2023, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है। एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के हिसाब से लगातार 5वें साल टॉप पर कौन सा रहा है, IIT मद्रास। याद रखना है IIT मद्रास जो है टॉप पर रहा है। रिसेंटली आपको पता है करंट अफेयर्स में ये रहा था, IIT मद्रास ने अपना पहला जो है इंडिया के बाहर जो है अगर बात की जाए ये ब्रांच खोला है, जो कि खोला है तंजानिया में। तंजानिया कहाँ पर है, अफ्रीका में। फिर है समग्र रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में जो है JNU टॉप पर रहा है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास रहा है। कॉलेजों में मिरांडा हाउस कॉलेज जो DU की हैं वो टॉप पर रही हैं। रिसर्च में IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। फिर इनोवेशन में IIT कानपुर। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद। फार्मेसी में अगर बात की जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन हैदराबाद। एंड लॉ में फर्स्ट नंबर पर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो ये जरूर से याद रखना। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो IIT मद्रास वाला याद रखना। फ्रेमवर्क में लगातार कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा है, तो IIT मद्रास रहा है। फिर ओवरऑल रैंकिंग में JNU रहा है। इंजीनियर फिर आपको रिसर्च वाला ये याद रख लेना एंड मैनेजमेंट वाला भी। बाकी 3-4 1-2 बार देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको याद रह ही जाएंगे। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग हर साल गिरती ही जा रही है। 161 पर है इंडिया की रैंकिंग, 161वां, ठीक है। फिर सूचकांक में टॉप पर कौन सा रहा है, नॉर्वे। आखिरी में उत्तर कोरिया। एंड इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का, वो जारी करता है। इंडिया का स्थान है 161, नॉर्वे यहाँ पर टॉप पर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 का जो है Q1 का जो भी है Q1, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए पहले स्थान पर कौन सा सिटी है, दुबई है। एंड भारत में बॉम्बे जो है 6th नंबर पर है। नाइट फ्रैंक नाम का इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण वाला, इसकी चरण 2 की अगर बात की जाए रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग 100% खुले में शौच वाले के अकॉर्डिंग किस राज्य को घोषित कराएं, तो तेलंगाना को घोषित कराएं। यानी कि ODF प्लस घोषित किसको कराएं, तो ये तेलंगाना को। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है, जहाँ पर 95.3% जो है ODF हो चुका है। एंड जल शक्ति मंत्रालय ने इसको जारी करा है। जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये जल शक्ति मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के
एक आपको पता है नीति आयोग के काफ़ी सारे इंडेक्स आए थे ना, तो नीति आयोग के जो भी इंडेक्स आते हैं, जैसे वो आया था ना एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, जहाँ पर तमिलनाडु टॉप पर था, इसी तरह से नीति आयोग का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक भी आता है। तो स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों पर केरला टॉप पर आए, केरला और भी तो कहीं पे टॉप पे था, जी हाँ, फूड सेफ्टी में टॉप पर था केरला। इस तरह से याद रखना, छोटे राज्यों में त्रिपुरा एंड यूटीज में लक्षद्वीप यहाँ पर टॉप पर है। तो 2-3 बार लगातार जब आप इनको देखते जाओगे इंडेक्स में, आप लोगों के लिए मैं जो है फ्री एग्जाम तक की फ्री टेलीग्राम चैनल में इसकी एक लिस्ट डाल दूंगा, जहाँ पर ओनली इंडेक्स होगा, इंडिया की रैंकिंग एंड टॉप रैंकिंग। इंडिया की नहीं होगी, जो स्टेट का होगा तो स्टेट का नाम। तो इस तरह से आप लोग क्विक रिवीजन कर पाएंगे, वो मैं आपको जो है फ्री में लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? तो वेस्ट बंगाल में है। सबसे कम जल संरचनाएं सिक्किम में है। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। पानी टैंकों की सबसे ज़्यादा संख्या आंध्र प्रदेश में। झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। इसको भी जल शक्ति मंत्रालय ने जारी करा है। वेस्ट बंगाल याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, भारत का स्थान है 77th, फर्स्ट नंबर पर है वेनेजुएला। वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो ये बात है। वेनेजुएला है साउथ अमेरिकन कंट्री। नेक्स्ट, इसको जारी किसने करा? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने जारी करा है। इंडिया की रैंकिंग है 77th। टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी जो रिपोर्ट है, वो अगर बात की जाए तो वहाँ पर उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर आए? ये रहा है पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का। तो पेरियार टाइगर रिजर्व याद रखना आपको। वैसे टाइगर रिजर्व की मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना चैनल पर। इसको भी वन और पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। अभी मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, सर्वाधिक एआई में इन्वेस्ट करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 5th रैंकिंग है, यानी कि एआई में भारत का 5वां स्थान है, जबकि पहला स्थान है अमेरिका का। ये आपको याद रखना। जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। नेक्स्ट है सार्वजनिक परिवहन रैंकिंग। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर है? बर्लिन, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे टॉप पर है बर्लिन, जर्मनी। एंड सूची में भारत का जो है बॉम्बे शामिल हुआ है 90th नंबर पर। क्या बॉम्बे लोकल की वजह से शामिल हुआ है क्या? पता नहीं भाई। एंड इसको भी जारी करा है टाइम आउट ने, जो कि लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो बर्लिन याद रखना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर है वही है, बॉम्बे 19th नंबर पर है। फिर है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 का, जो रिसेंट में जारी करा है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा राज्य फ्रंट रनर में टॉप पर है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड राजस्थान, तेलंगाना। अब इसमें कोई एक स्टेट नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है ऐसे एग्जाम में। बाकी हाँ, ये जो स्टेट है ना, यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर स्पेशली सोलर हो गया या फिर जो विंड हो गया, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी, केरल एंड राजस्थान एंड तेलंगाना में। तो आपको याद रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जो है मंत्री हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स। फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? ये तिब्बत को मिला है। ऑब्वियसली तिब्बत पर जो है चाइना का ऑक्यूपाई है। फिर भारत का रैंकिंग 66 है एंड इसको जारी कराएं यूएस की फ्रीडम हाउस ने। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर है न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटका जो है न्याय देने में जो है टॉप पर कौन सा स्टेट है? कर्नाटका है। पुलिस रैंकिंग में तेलंगाना टॉप पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर है। आखिरी स्थान पर यूपी है। भाई साहब, यूपी का न्याय आपको पता ही है, तो ऐसे याद रख लो। बाकी मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, अपने योगी जी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जारी किसने करा है? टाटा ट्रस्ट ने इसको जारी करा है। एंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटका टॉप पर है, उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट पर है। इस तरह से याद रख लो डायरेक्ट। नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब 126वां स्थान भारत का कहीं और भी रहा था ना, अभी कमेंट करो जाकर कि 126वां स्थान पीस इंडेक्स में था ना, तो जरूर से जाकर लिखिए कि पीस इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश था। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में लगातार 6ठे स्थान पर, तो सबसे ज़्यादा हैप्पी जो है फिनलैंड ही है। अब फिनलैंड मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेटो ज्वाइन करना है, इसको भी लक्षण मिल जाएंगे नेटो के। 126वां स्थान जो है भारत का है। सबसे नीचे यहाँ पर भी अफगानिस्तान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो है SDSN यूएस की रिपोर्ट जारी करता है हर साल, और भारत का स्थान पता नहीं, पाकिस्तान से भी नीचे रखते हैं ये लोग। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया टेररिज्म से अफेक्टेड में कौन से स्थान पर है? 13th नंबर पर है। यानी कि इंडिया में भी टेररिज्म
के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा ना, ऑब्वियसली बात है कि पास में जब ऐसा पड़ोसी हुआ तो टेररिज्म में इंडिया का रैंकिंग भी टॉप आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आतंकवाद फैला रहे, नहीं, हम आतंकवाद से अफेक्टेड हैं। इसी तरह से आतंकवाद से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान टॉप पर है, भारत का रैंकिंग 13th पर है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये जो इसको अगर बात की जारी करती हैं। नेक्स्ट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि अगर बात की जाए इलेक्शन डेमोक्रेसी वाला जो इंडेक्स है, यहाँ पर भारत का स्थान 108 रहा है, जो कि काफ़ी नीचे हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन जो है बाई फार काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ के कंपेरेटिव में काफ़ी सही होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। जो आरोप विरोप है ना, वो सब अलग बात है, बट इंडिया में काफ़ी ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस है। तो 108वां रैंकिंग काफ़ी नीचे है, बट ठीक है, जो भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना 108वां है। वी डैम इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात की, भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों यानी कि बिलियनियर्स की आबादी में कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है। बिलियनियर सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएस है, सेकंड पे चाइना है आई थिंक, बट 3rd नंबर पर इंडिया, याद रखना जरूर से। नाइट फ्रैंक इसको भी जारी करता है, 16th एडिशन है इस रिपोर्ट का। जो इंपॉर्टेंट है उनके एडिशन याद रखना, बाकी सबके एडिशन याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर से याद रखना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है ये, यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42nd नंबर पर है एंड यूएस का 1st नंबर पर है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर अगेन आ चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि इंडिया का 4th नंबर पर है। अब कुछ और भी है, जैसे यार फिर भी यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारे चीज़ें मिस हो गई, जैसे हंगर इंडेक्स मिस हो गया है ना, 107वां नंबर था आई थिंक, तो काफ़ी सारे इंडेक्स मिस हो गए। तो जो भी मिस हो गए ना, वो मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डेफिनेटली आप लोग एग्जाम तक की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बट ठीक है, अब जो भी है, एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ट बने हैं। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी अमेजॉन बनी है। कर्तव्य पथ पर जो है 74th रिपब्लिक डे में किस राज्य की झांकी को सबसे पहला पुरस्कार मिला? उत्तराखंड को। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी में भारत का स्थान जो है 6ठा है साउथ एशियन कंट्रीज में, जबकि सबसे टॉप पर है भूटान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें अगली बार जो वीडियो आएगा उसमें काफ़ी सारे इंडेक्स और भी मैं ऐड करूंगा जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स रह गए हैं। मुझे लगता है मतलब पर्सनली, क्योंकि ये पीडीएफ जो है कंटेंट राइटर ने तैयार करा है, उसको मैंने बोला था कि जो भी रिसेंट में अपडेटेड हुई है वो सारी कर लेना, लेकिन आई थिंक जो है कुछ इंपॉर्टेंट उसने मिस कर दिया है, तो वो मैं आपको एग्जाम तक की वेबसाइट पर, क्योंकि वहाँ पर पर्सनली मैं ही लिखता हूँ सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आप लोग जरूर से देख लेना। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को पीछे छोड़कर ट्विटर, जिसका नाम एक्स कर दिया है अभी, एलन मस्क टॉप पर है। एंड माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने वाले दुनिया के 2nd व्यक्ति कौन बने? तो पाशंग दावा शेरपा बने हैं, जो कि नेपाल के हैं। पहला व्यक्ति कौन है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता का नाम याद रखना है, ये 2020-21 में गई थी 26वीं बार। नेक्स्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष ग्लोबल 500 में 75th रैंक हारी के? एरावत जो सुपर कंप्यूटर इसने। फिर है अगर 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? गुजरात टॉप पर है। जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊंचा शीर्ष राज्य में यहाँ पर राजस्थान है। अच्छा, 120 मीटर में गुजरात है, 150 मीटर में राजस्थान है। इस तरह से यहाँ पर दोनों याद रखना है सोलर पावर में। नेक्स्ट अगर बात आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जो भी वीडियो आती है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। अभी जो है लोक नृत्य वगैरह काफ़ी सारी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाकर सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियो अभी देख लो, सब्सक्राइब कर लो अभी से नहीं किया है तो। जय हिंद, जय भारत।